की पहचान के तौर पर देखा जाता है। ये ब्रिज दो जिलों को नहीं बल्कि दिलों को जोड़ता है। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक का आधे से ज्यादा सफर यहीं से तय होता है। एक और दक्षिणेश्वर मंदिर है, लेकिन मैं इस समय हूँ बाली विधानसभा के उन समर्थकों के साथ जो आज ये बताएंगे किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। हर पार्टी के समर्थक आज हमारे साथ हैं, लेकिन क्या ये आवाज जो निकल रही है ये ठीक उसी तरह से शुरू होगी? लोगों से ही पूछते हैं। चलिए महिलाओं से शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए, इस बार बाली विधानसभा में सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा है इस बार बाली विधानसभा में हमारी बाली का अनुन्नयन, बाली का रास्ता, बाली का नर्दमा, बाली का स्तूपाकृत हुआ आवर्जना, ये है सबसे बड़ा मुद्दा बाली का। और हम लोगों का यही दावा है, भय मुक्त बाली गढ़ना है, आगे बीजेपी को लाना है। बीजेपी आ रही है क्या? लग रहा है तृणमूल क्या कहती है? सोच लेते हैं। जय बांग्ला, जय बांग्ला। बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो अपना क्षेत्र नहीं पहचानते हैं, वो प्रचार करते करते दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाते हैं, तो वो कैसे करेगा? दीदी का हम लड़का समान है, उनसे पूछिए 5 साल वो कहाँ से उन्नयन के लिए, 5 साल वो नजर नहीं है। उनसे के रहने वाला है जो अपना खेत नहीं पहचानते हैं, जो बाली को ठीक से नहीं पहचानते। भाई है, लड़का इतना बड़ा नहीं चाहिए, भाई है, लेकिन एक बात बोलते हैं कि 5 साल एक यहाँ पर आदमी था जो हमारी यहाँ का चुनाव में जीता हुआ आदमी था, राणा चटर्जी, उसको बाली से हटाया दिया गया है। क्या लग रहा है? अच्छा, दादा जब यहाँ पे लिलुआ में आए थे तो क्या लिलुआ को पहचानते थे? हमारे संजय भैया तो हावड़ा के, दादा तो कलकत्ता से आए थे। कौन थे दादा? कैलाश दादा। वो कह रहे हैं बहिरागत है, बाहर से। करने वाले कोई नहीं आपके, उनसे पूछिए बाली में उनका कोई नेता नहीं है जो पहचान सके। हावड़ा से क्यों लाना पड़ा उनको? बाली का वोटर है, बाली में रहता है, बाली के आवाम के लिए वो कह रहे हैं कि यहीं के है कैलाश मिश्रा, आप बाहर हैं। देखिए, बात ऐसा है कि एक सेकंड, धरती का पुत्र कौन है? धरती, भारत के धरती का पुत्र हर कोई है, इधर के भी है, उधर के भी है। सवाल मतलब ये उठता है कि कहा जाता है कि बाली का लाल, बाली का लाल मतलब क्या? बाली हावड़ा में है। और दो बात मैं सबसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिसको इस पक्ष के लोग बाली का मतलब लाल कह रहे हैं, एक सेकंड, जय बांग्ला, जय पश्चिम बांग्ला। सही है, बात तो सही है। अगर आपने कहा बाली हावड़ा में है, हावड़ा बंगाल में है, बाली तो बंगाल में। एक सेकंड, जब प्रश्न उठता है तो उसका जवाब सुनिए। जवाब नहीं सुनेंगे आप चिल्लाचिल्ली करेंगे। सुनिए, एक सेकंड। मुजीबुर रहमान का डायलॉग है ये, जो डायलॉग है मुजीबुर रहमान का डायलॉग है। जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ था 1971 ओवर में, 1971 में ये डायलॉग दिया गया था मुजीबुर रहमान का। इन लोगों का जो डायलॉग है, एक से बढ़कर एक डायलॉग, खेला होबे से लेकर सब कुछ डायलॉग बांग्लादेश से लाता है ये लोग। कुछ नहीं सकेंगे बीजेपी वाले, जब कुछ नहीं सकेंगे तो जय श्री राम और हिंदू मुसलमान, इसके सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, देश में विदेश में कहीं भी चल जाए इनका कोई मुद्दा, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम, देखिए हम जब ये लोग किसी भी जाल में फंस जाते हैं ना तो हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। अभी के समय में अभी आपको एक ही बात बोलूंगा कि हमारे जो टीएमसी के हमारे जो एमएलए के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में अगर 3 बातें बोली जाएं, 3 लाइन में बोल करके ख़त्म की जाए। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के समय में एक लाइन पे भरोसा किया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। खत्म करना चाहूंगा अपनी बात। उन्होंने अपना विल दिखाया, उन्होंने अपनी बात को, जहां विल था उस वे को खत्म करके दिखाया। सेकंड लाइन था, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। उन्होंने खुद को इस्तेमाल किया, लोगों के अंदर में भरोसा जिताया। ये बंगाल का भूमि है, ये बंगाल। उन्होंने अभी बंगाली में ये बात करके रखा है, अपने बहुत पॉपुलर गाना होगा आपने सुन के रखा है, ये तीसरा लाइन है उनका, और उनके मन में ये बात बैठ गई है, तुम्हारी हिदायत बजाए राग बोल छड़े
जो बंगाल का ये भूमि है ना, यहाँ पे बहुत सारा बंगाली रहते हैं। जो बंगाल में आके बाहर से जो बंगालियों का नाम जो साल साल से यहाँ पे रहता है, जो बंगालियों को बांग्लादेशी बोलता है, रोहिंग्या बोलता है, वो बंगाल में कभी बताइए आप बंगालियों को और बांग्लादेशी बोलते हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये तो ये अबे ये नहीं सुनिए, अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिया को यही तो षड्यंत्र है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को ये लोग बंगाली से तुलना करेंगे, ये सही है, यही जोड़ा बांग्लादेशी को ढुका कौन रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर है? अमित शाह के अंदर है। अमित शाह बढ़ के क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बांग्लादेशी को आप लोग घुसाते हैं। टीएमसी कहती है कि आरोप आप पर है कि सीमा सुरक्षा आपके हाथ में है, तो फिर सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा है। ममता बनर्जी सीमा सुरक्षा के लिए जो सेंट्रल फोर्स है उनका जो बैरिकेड करना है उसके लिए जगह नहीं देता है। सबसे ज्यादा अनमैपिंग कहाँ पे हुआ पूछ लीजिए। SIR तो हुआ ना, जो मुर्शिदाबाद था, कौन अनमैपिंग ज्यादा हुआ है? मथुआ लोग हुआ है। वो हम लोग का दलित संप्रदाय का मथुआ लोग अनमैप्ड हुआ है। जो भी षड्यंत्र है वो है ना, बोनगा में जो वोटर है वो से सबसे ज्यादा नाम घटा है SIR से, और वो लोग SIR का जो धज्जिया उड़ा दिया है ये लोगों ने। वो कह रहे हैं कि उनका नाम काट दिया, हिंदुओं का नाम कटवाया है बीजेपी। बहुत कटा है हिंदुओं का नाम। जो मरे हुए थे, जो यहाँ के शिफ्टेड है, उन्हीं का नाम कटा है। नाम कटे, हिंदुओं के नाम कटे, हिंदुओं के नाम कटे। टीएमसी के 15 साल के शासन में केदारनाथ हॉस्पिटल, बाली में केदारनाथ हॉस्पिटल बंद हो गया। 15 साल के शासन में किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं, स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं, शिक्षा का कोई सुविधा नहीं, रोड नहीं है, नाला पर भरोसा कैसे है जीत का? 100% भरोसा है। इनसे तो हमारा लड़ाई ही नहीं है, ये तो मैदान में कहीं नहीं है। इनकी बौखलाहट बता रही है। बाहर ही रहेंगे, कभी बाली में जगह नहीं मिलेगा इन लोगों को। बाली के लोगों ने हम लोगों ने संजय सिंह को हम लोग बोलना चाह रहे, अतिथि देवो भव, आइए नाश्ता करिए और चले जाइए। जो डर गया सो मर गया। कौन डर गए? संजय सिंह से डर गया है। उठाने वाला टीएमसी पार्टी है जो 20 रुपया करके उठाता है। डर गया है। तोलाबाजी इनका सिद्धांत है। रुकिए, संजय सिंह से सुनिए। पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, जगह दीजिए। मुझे ये बताइए, बाली में भय खत्म होगा, बाली में तृणमूल का भय खत्म होगा। बाली में तृणमूल का जो दशकों से चला आ रहा है तोलाबाजी है वो खत्म होगा। बीजेपी जीत रही है और तृणमूल का ये जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा दूर मत जाइए। कैमरामैन से निवेदन करूंगा इनके तरफ कैमरा करिएगा। ये शख्स बीजेपी, ये शख्स बीजेपी कर्मी है। 2021 के चुनाव में उनको मारने हमला हुआ था, उस हमला में बचाने वाला हम ही लोग थे। क्या समझे? यही हमला किया था, यही हमला करने वाला है, ये बचाया था। हावड़ा के अधिकतर इलाकों में जल जमाव की समस्या है, कूड़े की समस्या है। इस समय मैं रंगोली मॉल के सामने हूँ। यहाँ तो गिरीश घोष रोड कहा जाता है, बाली का ये इलाका है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर पड़ता है। दिलचस्प ये है कि 16 की 16 सीट हावड़ा जिले की तृणमूल कांग्रेस के पास है, लेकिन मॉल्स बन जाते हैं उनके सामने, ये कूड़े का अंबार खत्म नहीं होता है। और बारिश के मौसम में तो तालाब बन जाता है। गंगा नदी का पानी तो भूल जाइए, हुगली नदी का पानी तो भूल जाइए, लेकिन ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है, घंटों जलमग्न रहता है, क्योंकि नालियाँ जाम हो जाती हैं कूड़े की सफाई नहीं होने की वजह से। और ये समस्या एक दिन की नहीं है, 365 दिन की है और वर्षों की है, लगातार चलती रहती है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा भी बन जाता है हावड़ा का। ये सफाई कैसे होती है यहाँ पर? म्यूनिसिपैलिटी का वैन आता है, लेकिन इन लोगों का जो है आदत बना हुआ है, ठीक है। इन लोगों को जितने भी साफ सुथरा रखने के लिए बोलिए, लेकिन ये लोग करेगा नहीं। ये लोग गंगा जी में फेंकेगा,
ये लोग यहाँ फेंकेगा। म्यूनसिपैलिटी का वैन आता है कि नहीं आता है? तो आप यहाँ पे कहाँ फेंके? अगर मैं जैसा लेट से हो गया तो लेट से हो गया तो अपना घर में रखिए। ये तो अच्छा नहीं है। आप हम लोग अगर चेंज नहीं होंगे तो सरकार कितना भी करे चेंज कर नहीं सकती। यहाँ तो सफाई होने के बाद भी गिरा के चला जाता है। सब आता है, वो उधर से आता है, इधर से आता है, प्लास्टिक यहाँ फेंक के चला जाता है। पश्चिम बंगाल का हावड़ा जिला, यहाँ पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं है खुला, क्योंकि यहाँ पर है 16 सीट्स और हर बार ये रही है तृणमूल कांग्रेस जीत। पर जब बात हो रही है इस बार की राजनीति की, तो बाली की सीट पर इस बार उम्मीदवार बनाया है संजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने, और तृणमूल कांग्रेस ने कैलाश मिश्रा को। लगातार पार्टी में कई वर्षों तक काम किया है, पर इस बार संजय जी चुनौती कितनी ज्यादा है, और बेलूर मठ क्योंकि बाली में ही पड़ता है आपकी विधानसभा में, क्या उसका संदेश पूरे देश को जा रहा है? देखिए, बेलूर मठ बहुत पुण्य भूमि है, स्वामी विवेकानंद जी की भूमि है, माँ शारदा की भूमि है, रामकृष्ण देव की भूमि है, और ये शांति की भूमि है। दुर्भाग्य की बात है कि आज बाली में अशांति ज़्यादा है, भय ज़्यादा है, तोलाबाजी ज़्यादा है। तो ये बाली जो पूरे विश्व को शांति की वार्ता देती है, वही बाली आज अशांत है। पश्चिम बंगाल की बाली विधानसभा सीट से इस बार तृणमूल कांग्रेस ने कैलाश मिश्रा को टिकट दिया है। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वार्ड में काउंसलर रहे हैं, लेकिन इस बार विधायकी कर रहे हैं। दिलचस्प ये है मुकाबला, क्योंकि 2011 से लगातार तृणमूल कांग्रेस ने हावड़ा जिले की 16 सीटों पर अपनी जीत लगातार दर्ज कराई है। हावड़ा की बाली सीट भी उसमें शामिल है, लेकिन इस बार एसआईआर हो गया है। एसआईआर में करीब 1,75,000 वोटर जो पहले थे इस विधानसभा में, वो घट के अब करीब 1.25 लाख के आसपास से 1.5 लाख के आसपास आ गए हैं। पश्चिम बंगाल की बाली विधानसभा सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस ने इस बार कैलाश मिश्रा को उम्मीदवारी का मौका दिया है। जीत का कितना भरोसा है आपको, और किस आधार पर है कैलाश जी? हम सिर्फ जीतने के लिए नहीं आए हैं मैडम, हम अपने बाली को बेस्ट बनाने के लिए आए हैं। जीत का जो भरोसा आ रहा है, एक आरोप लगता है टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का, उसको कैसे देखते हैं? ये जो लोग लगाते हैं वो तो मुस्लिम को 1000 करोड़ रुपया देते हैं। जो लोग ये ठेकेदारी करते हैं ना हिंदू के, यही लोग हुमायूं कबीर जैसे लोगों को 1000 करोड़ रुपया देते हैं कि तुम जाओ बाबरी मस्जिद बनाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ और हमको जिताओ। जो लोग ये बोलते हैं, यही लोग ओवैसी साहब को बी टीम बना के रखते हैं। तो इंडिया की जनता एवं विशेष करके हमारे बंगाल की जनता बहुत जागरूक है। देश के तमाम राज्यों से बंगाल के जो पब्लिक है, वो आपके बहकावे में तुष्टीकरण बोल के नहीं होगा। लोग प्रैक्टिकल, आप जहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सब हैं।